तो उस बच्चे का दिमाग इन दो ऑप्शन की तरफ जो है ना उन दो ऑप्शन की तरफ ही चलेगा बच्चों। इसलिए मैंने इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पर क्रिएट किया है। ये किसकी वजह से होता है? क्या ये सोडियम वेलप्रोट की वजह से होता है? क्या ये कार्बामेज़ेपाइन की वजह से होता है? क्या ये मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग आती है उसकी वजह से होता है? या फिर ये निफेडिपिन की वजह से होता है? क्वेश्चन को पढ़िएगा और ऑप्शन बच्चों मैंने बनाए हैं और ऑप्शन इतने अच्छे बनाए हैं कि बच्चा सोचने के लिए मजबूर होगा। मुस्कान का आंसर आया है सर ये तो जिंजिवल हाइपरप्लेजिया है। वेरी क्लियर। चलो इट इज ए जिंजिवल हाइपरप्लेजिया मान लेता हूं। आप लोग कह रहे हो तो मैं भी इसको मान लेता हूं कि इट इज ए केस ऑफ द जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। बट विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? चलो ये जो इमेज बच्चों यहां पर मैंने शो कर रखी है ना, दिस इज द इमेज ऑफ द जिंजिवल हाइपरट्रोफी है ना, यानी कि गम हाइपरट्रोफी का ये इमेज मैंने यहाँ पर लगा रखा है ना। देखो आप ये गम से है ना, टीथ के ऊपर ये गम से और यहाँ पर देखो कितनी हाइपरट्रोफी हो रही है, बड़े बड़े गम्स हो रहे हैं और काफी रेडिश गम्स हो रहे हैं। और जिंजिवल हाइपरट्रोफी जो है ना ये है ना कुछ ड्रग्स की वजह से होता है और उनमें से है ना द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन ड्रग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जिंजिवल हाइपरट्रोफी इज द फेनिटोइन फर्स्ट नंबर। एंड सेकंड नंबर जो ड्रग है उस ड्रग का नाम है दैट इज नोन एज द साइक्लोस्पोरिन है ना, जो कि एक प्रकार की इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है साइक्लोस्पोरिन। एंड थर्ड ड्रग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जिंजिवल हाइपरप्लेजिया इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना, स्पेशली एम्लोडिपिन and especially amlodipine or nifedipine are responsible for gingival hyperplasia। क्लियर बात है? सी मुझे लग रहा है सर, डिसिप्लिन बॉय बोल रहा है कि सर मुझे सी लग रहा है। सी नहीं लगना चाहिए है ना। मीथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर ड्रग है ना, मीथोट्रेक्सेट एक है ना फोलेट एंटागोनिस्ट ड्रग है ना, और मीथोट्रेक्सेट एक फोलेट एंटागोनिस्ट ड्रग है। ये तो सेल डिवीजन को रोकती है, तो हाइपरट्रोफी कैसे करेगी? आपके सबसे पहले तो आपको उड़ाना ही बच्चों किसको चाहिए था? मीथोट्रेक्सेट को चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये क्या है? दैट इज द ये एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है ना, एक प्रकार से ये एंटी फोलेट ड्रग है ना, एंटी फोलेट ड्रग है ना। ये फोलिक एसिड के लेवल को कम करती है जिससे सेल डिवीजन रुक जाएगा, और सेल डिवीजन रुकेगा तो गम के अंदर हाइपरट्रोफी कैसे होगी? तो सबसे पहले तो आपको इसी को उड़ाना चाहिए है ना। इन दोनों ऑप्शन को बच्चों मैंने क्यों लगाया, आया समझ में? क्योंकि बच्चों फेनिटोइन करती है, ये हर बच्चे को पता है, फेनिटोइन करती है और फेनिटोइन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो बच्चे के मन में गया है ये भी तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ये भी तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो बच्चा फेनिटोइन से उसका माइंड शिफ्ट करके कहां पर लेके आएगा? वेलप्रोट पे लेके आएगा। चलो फिर उसको सोचेगा वेलप्रोट नहीं तो फिर कार्बामेज़ेपाइन। तो उस बच्चे का दिमाग इन दो ऑप्शन की तरफ जो है ना उन दो ऑप्शन की तरफ ही चलेगा बच्चों। इसलिए मैंने इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पर क्रिएट किया है। तो ना तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ना सेकंड ऑप्शन सही है, ना थर्ड ऑप्शन सही है ना। बेस्ट आंसर बच्चों कौन सा वाला है? दैट इज द निफेडिपिन। क्लियर बात है? एम्लोडिपिन और निफेडिपिन जो है दे आर कॉजिंग द गम हाइपरट्रोफी और ये जिंजिवल हाइपरट्रोफी